नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज का टॉपिक है मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार एवं कांग्रेस का गुट एवं दिल्ली दरबार के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना और अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ दोस्तों। तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में वर्ष 1906 में हुआ था दोस्तों। आप लोग मैप में देख सकते हैं कि ढाका इंडिया के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों। संस्थापक इनका कौन हुए तो आंगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह खां एवं मोहम्मद अली जिन्ना। मुख्य रूप से मुस्लिम लीग की स्थापना आंगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने किया था। आप इमेज से देख सकते हैं आंगा खां एवं सलीमुल्लाह खां को। प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? प्रथम अध्यक्ष आंगा खान। 1907 का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कराची में। कहाँ हुआ था दोस्त? आप मैप में देखिए, ये है कराची, ये कराची में अधिवेशन हुआ। अब देख लेते हैं मुस्लिम लीग के प्रमुख तथ्य। तो पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में? तो अमृतसर के अधिवेशन जो 1908 में हुआ। अमृतसर जो पंजाब वाला क्षेत्र में आता है। लंदन शाखा जो 1908 में गठित हुई, अमीर अली की अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा स्थापित हुई लंदन में। अब इनके अधिवेशन को देख लेते हैं। तो प्रथम अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ। कहाँ? ढाका में। ये देख लीजिए ढाका कहाँ है। द्वितीय अधिवेशन 1907 ईस्वी में कहाँ होता है? कराची। और तृतीय अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ अमृतसर। तो इनको याद रखना इजी है, वो इसलिए है क्योंकि प्रथम अधिवेशन 1906, द्वितीय अधिवेशन 1907 और तृतीय अधिवेशन 1908 मतलब कि सीरियली अधिवेशन रहा है। और ढाका, कराची और अमृतसर ये तीनों जगह पर इनका अधिवेशन हुआ है। हम लोग देखे ही थे जस्ट कि कराची का लोकेशन कहाँ पड़ता है। तो कराची का लोकेशन यहाँ है, ठीक है, जिसमें 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ था आईएनसी का। नेक्स्ट, मार्लो मिंटो सुधार, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन प्रणाली, इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली मतलब कि सेपरेट इलेक्टोरेट व्यवस्था की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मिली। द्विराष्ट्र सिद्धांत 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार किए जाने के बाद से ही इस अवधारणा की प्रारंभ हुई। अब देखते थे वायसराय मिंटो क्या कथन था। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं। देखिए ब्रिटिश वायसराय मिंटो क्या कर रहे हैं कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिनकी फल बहुत ही कड़वी होगी। ये लॉर्ड कर्जन भाई साहब को देख लीजिए, कैसा दिमाग एकदम पाए हुए हैं। भारतीय सदस्य की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान इसी अधिनियम में दिया गया था। प्रथम भारतीय सदस्य कौन हुए? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। सत्येंद्रनाथ सिन्हा प्रथम भारतीय सदस्य हुए। सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय हुए। उच्च पद, तो सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार एवं उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा जो बिहार एवं उड़ीसा के गवर्नर के पद पर पहुंच पाए। अब देख लेते हैं कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता। तो एक हुआ उदारवादी, एक हुआ उग्रवादी। तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, तो मॉडरेट में कौन थे? दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले, ये चारों उदारवादी नेता थे। और भी नेता थे लेकिन मुख्य रूप से दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी
और फिरोज शाह मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले हुए। उग्रवादी नेता में लाल बाल पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एवं लाला लाजपत राय। तो लाल, लाल, बाल और पाल, ये इनको याद रखना कि उग्रवादी नेता में कौन, तो लाल बाल पाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। और अरविंदो घोष। उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। तो उग्रवादी विचारधारा के जो लोग हुए लाल बाल पाल, इसमें बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर केवल प्रार्थना करना, याचना करना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मतलब ये केवल प्रार्थना ही करना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेना नहीं चाहता, हथियार उठाना नहीं चाहता है, उनका खुले हाथों से विद्रोह नहीं करना चाहता। ये आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाए थे। ये रहे बाल गंगाधर तिलक। शेरे पंजाब के नाम से किनको जानते हैं हम, लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब, ठीक है, मतलब पंजाब का शेर के नाम से हम लोग नवाजते हैं लाला लाजपत राय को। इनको ही मतलब कि सैमन कमीशन के विरोध में 1928 में इन पर लाठी का प्रहार होने के बाद इनका मृत्यु हो गया दोस्त। अशांति का जनक वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। किसने, वेलेंटाइन सिरोल ने। 6 वर्ष का कारावास, वर्ष 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई थी। उग्रवादी विचारधारा का अर्थ एवं तथ्य को समझते हैं। तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों एवं स्वशासन प्राप्त करना, ये सेल्फ रूल चाहते थे, ठीक है, ये सेल्फ रूल चाहते थे, मतलब मेरा सरकार हो, मेरा शासन हो, जो मैं कहूँ वो हो। उन्होंने गणपति उत्सव, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाया जाना लगा। इससे क्या होता था, तो लोग एक दूसरे से मिलते थे एक दूसरे से और योजना बनाते थे कि कैसे हम अपने देश को आजाद कराएंगे, कैसे फ्रीडम लेंगे, ठीक है, कैसे आजादी हम लोग हासिल करेंगे। अब देखते हैं कि दिल्ली दरबार किस किस पीरियड में और कहाँ कहाँ लगा। तो प्रथम दिल्ली दरबार, देखिए ये न्यू दिल्ली है, तो प्रथम दिल्ली दरबार 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में लगाया गया। देखिए दिल्ली दरबार का कैसा इमेज था। दिल्ली दरबार में इस प्रकार से दिल्ली दरबार लगाया गया दोस्त। द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में पहली बार लगाया गया, 1870 में लॉर्ड लिटन के समय में। और 1903 में कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से रहा, तो 1899 से 1905 तक इनका कार्यकाल रहा लॉर्ड कर्जन का। तृतीय दिल्ली दरबार लगा 1911 में, लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में लगा था। इन्हीं के समय में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन रद्द हो गया था और जो कैपिटल थी कोलकाता से कहाँ चला गया, दिल्ली, कोलकाता से कैपिटल दिल्ली चला गया दोस्तों। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में कहाँ होता है, ढाका में। प्रथम अध्यक्ष आंगा खां। पृथक निर्वाचन मंडल की मांग जो हुई थी अमृतसर में 1908 में। मार्लो मिंटो जो सुधार आया 1909 में। 1909 में मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की विचार किया गया। प्रथम भारतीय सदस्य हुए सत्येंद्रनाथ सिन्हा, SN सिन्हा। मॉडरेट्स में कौन थे, तो नौरोजी, बनर्जी, मेहता एवं गोपाल कृष्ण गोखले। एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल एवं अरविंद घोष थे। दिल्ली दरबार कब कब लगा, तो 1877 और 1903 कर्जन में, और 1911 कौन, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में लगा था। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करें। जय हिंद।